प्रभु स्तुति हो और महिमा हो। और मेरी उस सबको जय मसीह की। क्या आज परमेश्वर के लोगों के जीवन में शैतान घुस सकता है, शैतान परेशान कर सकता है? परमेश्वर के लोग जो आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, चर्च करते हैं, हर संडे की आराधना भक्ति करते हैं, क्या उन परमेश्वर के लोगों को कभी शैतान परेशान करेगा, तंग करेगा क्या? बोलिए ना, हम इंग्लिश कुछ बोलिए। यहाँ सजा नहीं देंगे, गलती करने पर कोई सजा नहीं। परमेश्वर के साथ में रहेगा तो शैतान नहीं छूट पाएगा। आज हम लोग को परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। आप जिसके साथ चलते हैं और आप मान लीजिए एक संसारिक व्यक्ति, एक इंसान, आपका कोई दोस्त है और वो दोस्त के ऊपर में बहुत सा कानूनी क्लेम लगा हुआ है। इनाम सरकार घोषित किया है 5 लाख रुपया, क्योंकि उसने बहुत चोरी किया है, बहुत से हत्या किया है, मर्डर किया है, बहुत से ऐसा काम किया जो सरकार उसको इनाम किया है। क्या आप उसके साथ चलना चाहते हैं? उसके साथ में घूमना चाहेंगे? उसके घर में उठना बैठना चाहेंगे? बताइए, परमेश्वर के साथ हम चलते हैं और परमेश्वर के समान अगर हम नहीं चलते, हमारे ऊपर में कई क्लेम लगा हुआ है, हमारे ऊपर में कई दोष लगा हुआ, क्या परमेश्वर हमारे साथ चल सकता है? यीशु मसीह हमारे साथ चल सकता है? क्लेम हमने खुद स्वीकार किया, उस गलत रास्ता को, चोरी करना, मर्डर करना, हत्या करना, लूट लंगर करना, बलात्कार करना, ये सब चीज हमने ये किया है। हमारा जो साथ चलने वाला यीशु मसीह वो स्वीकार वो चीज नहीं करता है और हम उसको नहीं मानते, कैसे साथ चलेंगे? अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमको परमेश्वर के बात को मानना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर की बात को मानना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर की बात को मानेंगे, तब हम प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर हमारी बात को मानेंगे। अब हम परमेश्वर की बात को मानेंगे नहीं और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कभी नहीं माने। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 12 का 43 से आगे पढ़ेंगे, 43 से आगे। मत्ती 12 उसका 43। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। हाँ, जब अशुद्ध आत्मा क्या है? वो आत्मा जिस आत्मा गंदगी है, पाप है, बुराई है, आज्ञा उल्लंघन किया है, दुष्टता है, बुरी बुरी हरकत है, बुरी बुरी अशुद्ध कामना है, ये अशुद्ध आत्मा है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकलती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। तो सूखी जगहों पर, सूखी जगह मतलब सूखा और गीला। अगर बरसात आ गया, जमीन नमी हो गया तो गीला हो गया, और अगर बरसात नहीं है, गर्मी का मौसम है, मई जून का, तो उस समय बिल्कुल सूखा जमीन होता है। तो ये वाला सूखी जगह नहीं है। सूखी जगह जहां पर शैतान को सुख मिले, सुख चैन मिले, वो जगह को ढूंढती है, फिरती है, खोजती है, पाती नहीं, लेकिन पाती नहीं। तब कहती है, तब वह कहती है। कहने का मतलब है कि अपने आप से कहती है, कल्पना करता है, सोचता है, और क्या? मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी, मैं उसी घर से जहां से मैं निकली थी लौट जाऊंगा, और लौट कर उसे सुना, झाड़ा फुहारा और सजा सजाया पाती है। हाँ, लौटने के बाद में उस घर को
बिल्कुल सजा सजाया, बिल्कुल शांति की जगह, बिल्कुल सुखी की जगह हो पाती है। तब वह जाकर अपने से और पूरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आता। तो उस जगह पर अकेले वापस नहीं आता, वरन अपने जैसे जैसे 7 को और दोस्तों लेकर के, बुरी आत्मा लेकर के उस जगह पर बैठ जाता है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है। और वहां पर बैठ करके वास करते हैं, निवास करके वहां का निवासी बन जाता है। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। उस मनुष्य की पिछली दशा, जो बीत गया जो जीवन, वो जीवन, अभी का जीवन, जब शैतान ने अपने जैसे 7 को मददगार को, मतलब 7 को दोस्त लेकर के आया, वो दशा जो है बहुत भयानक बदतर हो गया। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। इस बुरे युग की दशा भी ऐसी होगी। बस हालेलुया। अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। शैतान, जब दुष्ट आत्मा इब्लिस इंसान से बाहर निकलती है, तो संसार में एक चीज को हम लोग को जानने की जरूरत है कि शैतान जो इब्लिस है, जिसने यह शैतान जो एक समय परमेश्वर का राज का एक मुख्य स्वर्गदूत हुआ करता था, लूसीफर। ये लूसीफर उस परमेश्वर के सिंहासन और परमेश्वर के आगे पीछे एक मुख्य स्वर्गदूत होता था, प्रधान स्वर्गदूत। उस स्वर्ग का स्वर्गदूतों में से सबसे प्रधान स्वर्गदूत हुआ करता था। इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसके अंदर में घमंड आ गया। इन्होंने जो जितने भी स्वर्गदूत लोग परमेश्वर की महिमा करते थे, यह भी करता था लूसीफर, लेकिन लूसीफर के अंदर में बात आ गया कि जो परमेश्वर की महिमा ये लोग करते हैं, ये लोग हमको महिमा करें, ऐसा नाम होकर के, ऐसा चीज आकर के उसके अंदर में घमंड आ गया। और उन्होंने उस परमेश्वर को महिमा जो लोग करते थे, जो स्वर्गदूत करते थे, उन लोगों को कहा कि हम भी परमेश्वर के तुल्य हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम किसी से कम नहीं, हम किसी की बात सुनेंगे नहीं। इसलिए हमको भी, जितना भी स्वर्गदूत लोग हैं, हमको भी उस परमेश्वर के समान जो आप लोग महिमा देते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, हमको भी जय जयकार करें। परमेश्वर ने देखा कि इसके अंदर में घमंड, अहंकार, आज्ञा उल्लंघन की प्रवृत्ति घुस गया है, और परमेश्वर ने उस जगह से उसको निकाल दिया। और वो जो इस परमेश्वर के सिंहासन पर रहा करता था, वो धरती में आ गया, धरती में गिर गया, और धरती में गिर करके इस धरती में अपना विचित्र संसार में अपना काम शुरू कर दिया, और संसार में लोग जो है उसके पीछे हो गए। वो शैतान संसार में उस जगह खोजता है, संसार में स्थान खोजता है। मनुष्य के अंदर एक ऐसा कंफर्ट, आरामदायक जगह है उसके लिए, क्योंकि मनुष्य का आत्मा स्वर्ग में परमेश्वर जहां उपस्थित रहता है, परमेश्वर ने वैसा हम लोग को बनाया। हालेलुया। परमेश्वर जो है उस स्वर्ग की जगह जितना सुंदर है, उतने ही सुंदर परमेश्वर जो है हम मानव जाति को सृष्टि किया है, ताकि परमेश्वर इस मानव के दिमाग में, मन में जो है रह सके। इसलिए वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर अपना मंदिर को ऐसा सुख, चैन और आरामदायक बनाता है। और इस चीज को देख करके उस लूसीफर को भी संसार में भले गिरा दिया गया, ये मजबूरी था उसका। दुनिया में, इस धरती में गिरा दिया गया, उसका मजबूरी था। लेकिन मनुष्य के अंदर में उसको सुख और चैन मिलता है। संसार में, दुनिया में वैसा कोई और जगह नहीं जहां पर उसको सुख चैन मिले, लेकिन मनुष्य के अंदर में वो सुख चैन मिलता है। इसलिए मनुष्य के अंदर से जब दुष्ट आत्मा बाहर निकलता है, वो दुष्ट आत्मा दोबारा वापस आने के लिए ताक लगाता है, दोबारा आने के लिए रास्ता ढूंढता है, दोबारा आने के लिए मौका ढूंढता है। हालेलुया। दोबारा आने के लिए खोजता है। अब सवाल है हमारा, हमारे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया, दुष्ट आत्मा दोबारा नहीं आए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? भूत बाहर निकल गया और भूत दोबारा आने की कोशिश कर रहा है वो,
क्योंकि हमारे दिल दिमाग जैसा उसका जगह कहीं नहीं मिलता है। पीपल का पेड़ भी उसके लिए आरामदायक नहीं है, पहाड़ भी उसके जगह आरामदायक नहीं है, झरना पानी दुनिया का कोई भी जगह नहीं आरामदायक जगह है। कोई भी जीव जंतु, हाथी घोड़ा बाघ भालू शेरनी, कोई उसका स्थान अच्छा जगह नहीं है मनुष्य को छोड़कर। वो फिर आने के लिए खोज रहा है, और ना आवे उसके लिए हम क्या करेंगे? हमको करना पड़ेगा। हालेलुया, हमको करना पड़ेगा। हम लोग निकालेंगे अय्यूब का पुस्तक। अय्यूब उसका 1 अध्याय, अय्यूब 1 अध्याय उसका हम लोग पढ़ेंगे 1 पद। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हाँ, यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम, एक परमेश्वर का भक्त का नाम है। क्यों परमेश्वर का भक्त का नाम है? क्यों परमेश्वर का भक्त है? गवाही है यहाँ पर। क्यों उस परमेश्वर के भक्त का जीवन को पढ़ करके हमको सीखने की जरूरत है। यहां पर उस देश में अय्यूब नाम का एक व्यक्ति, एक पुरुष, वह व्यक्ति क्या था? पहला, वो खरा था। खरा मतलब खराई में था। कोई पाप और बुराई, संसार से कोई समझौता नहीं, दुनिया से कोई समझौता नहीं। दुनिया हमको थूके, दुनिया हमको गलत बोले, दुनिया हमको कुछ भी बोले, दुनिया के साथ में कोई समझौता नहीं। आज तो संसार में, दुनिया में मसीहत जो है संसार को साथ में समझौता करके चल रहे हैं, संसार को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहीं से शैतान घुस रहा है। ये व्यक्ति खरा था, खराई में चलने वाला व्यक्ति था। हाँ तो हाँ, मानेंगे तो मानेंगे, चाहे इसके लिए हमारा सिर कलम हो जाए, इतना बड़ा कट्टर खराई में चलने वाला व्यक्ति था। ये पहला विशेषता था। उसके बाद में दूसरा था सिधाई। सिधाई, हमारा मन क्या सिधाई है? ईमानदार का जीवन है हमारे मन में। हम क्या सिधाई का जीवन चलते हैं? बोलते कुछ है, करते कुछ है, और सोचते कुछ और है। सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। ये तीन चीज, तीन दिशा के तीन टिकट महाविकट हो जाता है। हमारा कोई भी चीज सिधाई में नहीं। यहां पर सीधा था ये व्यक्ति, जिसको हमें भी जानने की जरूरत है। जब तक इन चीजों को, इन फार्मूला को अगर हम अपनाते नहीं हैं तो कोई उपाय नहीं है कि जो दुष्ट आत्मा हमारे अंदर से बाहर निकला है वो घुसने की तदाग में, घुसने की ताक में है, घुसने की खोज में लगा रहता है। उसके लिए हमारा कोई उपाय नहीं है अगर इन उपाय को हम अपनाए नहीं तो। खराई में, उसके बाद में सिधाई में, और परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानना, हम कितने लोग परमेश्वर का भय मानते हैं? हम चर्च जाते हैं तो हमारा रंग रूप दूत के समान रहता है, दूतनी के समान रहता है। उसके बाद में चर्च से बाहर निकलते हैं, पता चलता है कि हमारा चर्च के लोग कोई नहीं देख रहा है ना, तो चर्च में थे दूतनी के समान, दूत के समान, और चर्च के बाहर जब कोई नहीं देख रहा तो भूत बन गए हैं, भूतनी के समान। ये हमारी दशा। तो भूत नहीं घुसेगा, क्यों? कौन घुसेगा? और शैतान, भूत जो है, संसार में जब हम थे ना तो उस समय शैतान घुस जाता था। लेकिन जब मसीह आ जाते हैं तो मसीह आने के बाद में शैतान अपने से नहीं घुसता है। हम शैतान को घुसने के लिए एंट्री पॉइंट देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं, रास्ता दे देते हैं, उपाय कर देते हैं, वेलकम करते हैं उसको, तब वो घुसता है। संसार में थे तो शैतान हमको पकड़ के रखता था। मसीह आ जाते हैं और हम उल्टा सीधा करते हैं तो हम शैतान को पकड़ के रखते हैं। हम उसको दोस्त बना लेते हैं, हम उसको यार बना लेते हैं, उसको हम अपना सब कुछ मान लेते हैं। किस कारण से? परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करने के कारण से। इन अय्यूब का जीवनी को पढ़ें, इन अय्यूब का जीवनी को पढ़ करके सोचे, ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। क्या हमारे अंदर में परमेश्वर का भय है? उसके बाद में चौथा है बुराई से दूर रहने वाला। बुराई कहे तो केवल हड़िया पीना, दारू पीना,
हत्या करना, मर्डर करना, यही बुराई नहीं है। बुराई बहुत सारी चीज है। ये 4 क्वालिटी था इसके अंदर में। उसके बाद में देखिए ये 4 क्वालिटी होने के कारण क्या होता है, हम लोग 6 से पढ़ेंगे। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। हाँ, यहोवा ने शैतान से पूछा, परमेश्वर यहोवा शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते भी आए हैं और डालते आए हैं। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया? परमेश्वर बोलता है कि मेरे दास, क्यों परमेश्वर का दास हुआ? क्योंकि ये परमेश्वर का साथ खराई का जीवन जीता है, सिधाई का जीवन जीता है, परमेश्वर का भय मानता है, बुराई से दूर रहता है। और इसलिए परमेश्वर बोलता, क्या मेरे दास अय्यूब पर तुम ध्यान दिए हो, कभी नजर लगाए हो? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरे भय मानने वाला और बुराई से दूर। ये परमेश्वर से भी परमेश्वर ही बोल रहा है यहाँ पर कि उसके समान खराई में चलने वाला, सीधा में चलने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं, और मनुष्य धरती में कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान जो है परमेश्वर को उत्तर देता है, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? यहाँ पर कह रहा है कि अय्यूब जो है परमेश्वर का भय, आपका भय मान रहा है, उसका लाभ इसलिए मान रहा है, लेकिन लाभ नहीं। ये शैतान जो है उसको किसी तरह से उस अय्यूब और परमेश्वर के बीच में जो एक अच्छा रिश्ता है, उस रिश्ता को में भंग करने के लिए, उस रिश्ता को तोड़ने के लिए बोल रहा है। ये लाभ बिना लाभ का थोड़ी मान रहा है। आगे, क्या तुमने उसकी और उसके घर की और जो क्या उसका है, तुमने उस अय्यूब को और अय्यूब के घर को और अय्यूब के जितना भी चीज है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? उसके चारों ओर क्या बाड़ा तुमने नहीं बांधा? तुमने तो उसके काम पर आशीष दी है, उस अय्यूब के काम पर तुमने आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। उसकी संपत्ति देश भर में बढ़ गई। बस हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब का जीवन परमेश्वर के प्रति किस तरह से था, जो परमेश्वर ने उसके चारों ओर क्या बांधा था? बाड़ा बांधा। यही बाड़ा हमको रोकेगा। जो भूत हमारे अंदर से बाहर निकला है वो कौन रोकेगा? यही बाड़ा, यही घेरा, वो स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधता है। हालेलुया। हम लोग खेती बाड़ी लगाते हैं और किस तरह से घुरना घेर देते हैं, तो उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे चारों ओर अपना बाड़ा बांधता है। अब सवाल है कि परमेश्वर बाड़ा बांधता है तो क्या हमारे जीवन में बाड़ा क्यों नहीं बांधे? अय्यूब के जीवन में किस शर्त पर परमेश्वर ने बाड़ा बांधा था? अगर हम अय्यूब के जीवन का शर्त को हम पूरा करते हैं तभी परमेश्वर बाड़ा बांधे। अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो बाड़ा नहीं बांधे। जितना प्रार्थना करना है, जितना भक्ति करना है, जितना झान झपली दुनियादारी बजाना है बजा लीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं। जितना चर्च आराधना करना है, जितना पास्टर लोगों से हाथ रखवाना है, पैर रखवाना है, रखवा लीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब जब आप पादरी साहब से हाथ पैर रखवाइएगा तब तक भूत निकल के बाहर निकलेगा, फिर बोलेगा कितना देर में निकलेगा? इतना देर में। उसके बाद कहां जाएगा? क्योंकि बाड़ा है नहीं। बाड़ा है नहीं। यहां पर परमेश्वर का दास अय्यूब खराई में चलता था। खराई मतलब जो पाप है तो पाप है, जो अच्छाई है अच्छाई है। पाप को छोड़ना और अच्छाई को मानना। सीधाई मतलब सीधा, अपना जिंदगी को सीधा करना, सीधा चलना, ईमानदार रहना और परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना।
अगर एक चीज करते हैं तो ये चीज हमको बाड़ा परमेश्वर का बाड़ा बांधने में परमेश्वर को मजबूरी करेगी। अगर ऐसा जीवन जिएंगे तो परमेश्वर हमारे चारों ओर बाड़ा बांधे, हमारे कहने से नहीं, हमारा जीवन इस तरह से चलने के द्वारा परमेश्वर बाड़ा बांधे। और हम ऐसा जीवन जिएंगे है नहीं, और परमेश्वर को बोलेंगे रात और दिन बाड़ा बांधिए परमेश्वर, बाड़ा बांधिए यीशु के नाम से, ये हो। परमेश्वर बोलेगा इतना फुर्सत हमको नहीं। तो परमेश्वर बाड़ा नहीं बांधे, और परमेश्वर बाड़ा नहीं बांधेगा, भूत घुसेगा। हम एक चीज कहना चाहते हैं, अगर प्रभु को मानना है तो सही से मानिए, नहीं तो संसारी मानिए, भला रहे। वही पूजा पाठ कीजिए, भूत एक साथ में रहिए, अच्छा हो। काहे नाम बदनाम करने, झूठ मूठ। एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि मसीह लोगों को भूत परेशान कर, इस सोचते बहुत खराब लगता है। भाई मसीही लोगों को भूत ये करेगा तो बाइबल ये झूठा है ना, ये लिखा हुआ है इस परमेश्वर का दिन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, ये झूठा है ना। हमने अपने कर्म के द्वारा, चाल चलन के द्वारा दुनिया को ये बता रहे हैं ये बाइबल झूठा है। हम मसीह हैं, क्रिश्चियन हूं, चर्च जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और भूत हमको परेशान कर रहा है, तो ये बाइबल को झूठा बना। क्यों परमेश्वर के साथ मजाक कर रहे हैं? चलना हो तो सही चलिए, नहीं तो कहें नाम नाचने के लिए। परमेश्वर का बाड़ा है नहीं, हम उल्टा सीधा कर्म में लगे हुए, जो चीज करना नहीं वो चीज कर रहे हैं, जो चीज ये करना नहीं वो चीज कर रहे हैं। हम लोग पहला यूहन्ना की पत्री पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8-9 को पढ़ें। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। शैतान की ओर से। पाप क्या चीज है? परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना, यही पाप। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। शैतान आरंभ से जब परमेश्वर के सिंहासन में मुख्य प्रधान दूत रहा करता था ना, वहां से पाप करते आ रहा है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों का नाश करे। कब नाश करेगा? जब हम परमेश्वर को परम प्रधान की छत्र छाया मानेंगे और वहां स्थिर रहेंगे तब। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता है। हम सोचे कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं कि नहीं, पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। क्योंकि परमेश्वर का बीज, उसका डीएनए, उसका अनुवांशिकता, उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसका चाल चलन उस व्यक्ति के जीवन में बना रहता है, और वह पाप कर भी नहीं सकता। पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा। हालेलुया। हालेलुया। पाप क्या है? परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करना पाप। अब आते हैं हम मुद्दे की बातों। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना पाप। परमेश्वर जिस चीज को हमें नहीं करने के लिए बोला है उसको हम करते हैं तो पाप, और जिस चीज को परमेश्वर ने करने के लिए बोलता है उसको हम नहीं करते हैं वही पाप। दो चीज। एक तो चीज कहा है कि ये चीज करो और उसको हम नहीं करते हैं वो पाप, और एक चीज है कि ये चीज नहीं करो और चीज को हम करते हैं वो पाप। हालेलुया। जरूर हम लोग मोटा मोटी विश्वास माने के बाद में तंबाकू खाना, हड़िया पीना, दारू पीना हर चर्चों में बताया जाता है कि ये चीज को मानते हैं, हर जगह में ये चीज मानते हैं कि ये चीज नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, डाका नहीं डालना है, झूठ नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। उसके बाद में है कि
कुछ है जो करने के लिए बोला है। दया करना है, नम्र बनना है, दीन बनना है, ये सब हमको करना है। आज हम माताओं और बहनों से पूछना चाहते हैं और इस कलिसिया से पूछना चाहते हैं, क्या मनुष्य का आज की स्वरूप जो है, आज का रंग रूप, उसका पहनावा ओढ़ावा अदन वाटिका से जो आदम और हवा को निकाला गया उतना ही है कि बढ़ गया? हम लोग पढ़ दें तो अच्छा रहेगा। उत्पत्ति के पुस्तक को निकालिए मेहरबानी के साथ में। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 8 से पढ़ें। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में स्थित था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। बस इसके बाद में हम लोग 20 और 21 को पढ़ेंगे लंबा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदिमानता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। आदम और हवा को चमड़े का अंगरखा पहना करके उस आदम वाटिका से उन लोग को बाहर निकाला। अगर आगे पढ़ते जाइएगा 22 में तो वो परमेश्वर जो है उन लोग को बाहर निकाला। चमड़े का अंगरखा कहे तो कपड़ा। क्या परमेश्वर जो हमको सृष्टि किया है, क्या हमारी सृष्टि अधूरी है? क्या हमारी सृष्टि जो पूर्ण नहीं है, जहां से हम लोग को अपना बुद्धि और ज्ञान लगा लगा करके भूत को घुसने के लिए बिल्कुल सोना चांदी लोहा लक्कड़ दुनियादारी हम अपने शरीरों में टांग रहे हैं? बताइए, भूत नहीं घुसेगा तो क्या घुसेगा? यहां पर आदम हवा को अंगरखा मतलब शरीर में कपड़ा पहना करके बाहर निकाला। और जितना भी ये चीज शुरू हुआ मनुष्य के जीवन में, आजकल तो स्त्री पुरुष जो है कान को छेदना, नाक को छेदना, ये करना वो करना, सारे लोग लगे हुए। पता नहीं इसके पीछे कौन सा दुनिया है, पता नहीं उनको कौन सा अधूरा लग रहा है, कौन सा उसको कमी बुझा रहा है। जिस परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाकर बोला मनुष्य को बनाने के बाद में बहुत ही अच्छा है, वो परमेश्वर कभी नहीं लगा कि इसमें कमी है, वो परमेश्वर कभी नहीं लगा इसमें घटी है। वो परमेश्वर बोला बहुत ही अच्छा। हालेलुया। और वो परमेश्वर जो बहुत अच्छा है, वो परमेश्वर की छत्र छाया से एक दो राज, एक राज है परमेश्वर का राज जो अदन का वाटिका है, और दूसरा राज है अदन का वाटिका का बाहर का दुनिया, दूसरा राज है जो शैतान का राज है। मनुष्य जाति को, आदम और हवा को अदन की वाटिका से परमेश्वर ने कपड़ा पहना करके निकाला है, उसके अलावा और कुछ नहीं पहना है। अब कहां पहने ये लोग आदन वाटिका से बाहर शैतान की दुनिया में पहने। जितना भी सोना चांदी, जितना भी पहनने का काम होता है, सब कुछ शैतान का दिया हुआ चीज है। हम लोग सुने होंगे संसार में जब सोना चांदी किसी प्रकार से कोई भूत होता था ना, तो कहते थे तेरा नानी कुल से आपने द्रव्य लाए हैं, सोना लाए हैं, इसलिए उस नानी कुल का भूत पकड़ रहा। क्यों? दुनिया के लोग भी जान रहे सोना चांदी में क्या मामला है। तो इसलिए ये मामला, तो ये संसार जैसे आदम और हवा बाहर निकले ना, तो वहां तो परमेश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं।
परमेश्वर वहां पर कोई दावेदारी नहीं है, सब कुछ शैतान का है। और शैतान के अधीन में मनुष्य आ गया और मनुष्य को बोला तुम में ये चीज की कमी है, तुम में ये चीज की कमी है बेटी, तुम में ये चीज का कमी है बेटा, तुम में ये चीज की कमी है, यहाँ छेदो और इस लोहा लकड़ को लगा, यहाँ छेदो और इसको लगा। वो तो शैतान का दिया हुआ चीज है, जिसको हम अपनाएंगे तो शैतान घुसेगा। हम इसलिए बोले कि एक बार परमेश्वर का नियम को सही से जाने और माने सही से, और नहीं मानना है तो जो भी करना है संसार में करे, संसार में भला होगा। क्यों परमेश्वर को बदनाम? तो इस तरह से जितना परमेश्वर का जितना था पहनाने के लिए उतने ही पहना दिए, और उतने ही में रहे तब परमेश्वर खुश रहे। और ज्यादा उल्टा सीधा काम करना शुरू किए, परमेश्वर का बाड़ा छूट जाएगा और शैतान घुसना शुरू करेगा, क्योंकि शैतान वाला चीज को हम अपना। शादीशुदा महिला बहन को सिंदूर पहनना मना है। कौन बोला है कि आपको सिंदूर पहनना? हमारे बाइबल में ढूंढ के निकाले। क्यों? शैतान दुनिया को दिखाने के। दुनिया क्या बोलेगा? दुनिया हमको रंडी बोलेगा, ये बोलेगा, वो बोलेगा, इसलिए पहन लेते हैं। दुनिया को बोलने दीजिए। आपको परमेश्वर क्या बोल रहा है उसको देखिए। ये सारे चीज में हम लगे हुए हैं और बोलेंगे हमको चंगाई मिले, छुटकारा मिले, ये करते हैं, भजन आराधना करते। करिए, कितना आराधना करना, कितना भजन करना है कर लीजिए। इसको जब तक बुराई को नहीं छोड़िएगा, परमेश्वर का भय नहीं मानिएगा, तब तक जितना करना है कर लीजिए, कुछ फायदा होने वाला नहीं। हम आज बोल रहे हैं कि सबको हम इसी तरह बोलते, हम आपका पराया नहीं हूं, हम अपना समझते इसलिए बोल रहे हैं। जो बाइबल वचन में लिखा हो इस चीज को बोल रहे हैं। हम कोई अपने से छाप के लाए नहीं। और एक चीज बताना चाहते हैं, हम डूबकी लोगों के अंदर में भूत घुस गया ना, हमको प्रार्थना करने का मन नहीं। भाई खुद बुला के घुसा लिया है, हम क्यों निकालो? हम निकालो और घुसाए, वो घुसाए हम निकालो, ये कौन सा तमाशा? वो घुसाए, वो बुलाए भूत को और हम निकाले, हम निकालते वो घुसाते, वो निकालते हम निकालते, वो घुसाते, ये कौन सी ड्रामा है? हमारी भैगनी को दुष्ट आत्मा पकड़ के विश्वास, हम उसको प्रार्थना करने के लिए गए नहीं, हमने जाने वक्त पाप बुराई कर करके भूत को घुसा लेते हैं। प्रार्थना करिए, प्रार्थना। अरे आपसे प्रार्थना, संसार के लोगों में भूत घुसा, उसको प्रार्थना करें, कोशिश करेंगे, उसके लिए कितना तो लग जाए उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो अनजान, आप तो जानबूझ करके सब कुछ कर रहे हैं। पाप बुराई कर करके हम भूत को घुसाते, दुष्ट आत्मा आता है और हम परेशान हो। क्यों सही से नहीं मानते? क्यों परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं करते? अय्यूब के समान अपने आप को क्यों नहीं बनाते? अय्यूब के समान अपने जीवन को क्यों नहीं बनाते? अय्यूब के समान सीधा क्यों नहीं बनते? अय्यूब के समान खराई क्यों नहीं चलते? अय्यूब के समान परमेश्वर का भय मानने वाला क्यों नहीं बनते? अय्यूब के समान बुराई से दूर रहने वाले क्यों नहीं बनते हैं? कितना पैसा, करोड़ों रुपया खर्चा होता है क्या? जमीन जगह भी बेचना पड़ेगा क्या इसको मानने के लिए? जो नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि संसार को हमको खुश करना है, और संसार की अभिलाषा, संसार की दुनिया एक चीज हमारे अंदर गुण छुटकारा नहीं होगा। हम परमेश्वर से अच्छे रूप से जन्मे नहीं। जब परमेश्वर से ही जन्मे नहीं है तो पाप कैसे छूटे? जो परमेश्वर से जन्मा पाप कर ही नहीं सकता। जो व्यक्ति परमेश्वर से जन्म लिया है ना, उसको दारू जबरदस्ती पहना। जो बहन यहाँ पर चूड़ी नहीं पहनते हैं उसको जबरदस्ती पहनाओ, सोना करोड़ों रुपया लग पहनाओ, पहन लेके हम मांग लें। क्योंकि परमेश्वर से जन्मा, क्यों उस बोझा को लेके चले? क्यों उस भूत को लेके चले? लोहा है घर बनाने के लिए, गाड़ी मोटर बंगला बनाने के लिए, हर चीज जो है उसका अलग काम है, हमारे शरीर में टांगने के लिए नहीं।
ये दुनिया का दुष्ट आत्मा शैतान भूत जो है दुनिया को ये सिखा दिया ये तुम्हारे लिए, लेकिन वो परमेश्वर हमको नहीं सिखाया। अय्यूब के समान बनी, अय्यूब के समान चलिए। और हमसे नम्र निवेदन है, आप जितना भी करगांव से आए भाई माता जी, बाइबल को सही से मानना है, तो नहीं मानिए छोड़ दो। जितना हम जितना यहाँ पर बताते हैं वो हमारी तरफ से नहीं, ये परमेश्वर वचन तरफ से। और इसको आपको मानना, आपको कौन बत्तीसवां दिया है, कौन क्या सिखाया, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको ये बाइबल है ना, ये बाइबल हमारे घर में कारखाना नहीं है जहाँ पर हम छापते हैं अपने हिसाब से। ये बाइबल परमेश्वर का वचन है, इसी को हम सिखाते हैं और इसी को हम सीखते हैं और इसी को हम चलते हैं और इसी को आपको सिखाएंगे और इसी को आपको मानना। अन्यथा हम आपका बात को भी नहीं सुनेंगे, फोन भी रिसीव नहीं करेंगे। यहाँ पर आइएगा तो आपको नो एंट्री का गढ़ लगाना। अपना निर्णय कर लीजिए, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच समझ करके और कदम बढ़ाएं। जो चीज जैसा मान रहा है अगला आदमी, वो बेवकूफ नहीं। अगला आदमी जो मान रहा है, मानते आ रहा है, वो बेवकूफ नहीं है, बुड़बक नहीं है, उसको कोई मंत्र मुंद नहीं हो गया, उसको कोई दिमाग को कोई लकवा नहीं मार दिया कि उस तरह से नियम को पालन करना है। और हम बहुत बड़ा होशियार बन गए हैं, जैसा करना नहीं चाहे उसका कर करके बहुत बड़ा होशियार मेरे नहीं बन गए। हम शैतान को घुसने के लिए जगह दे दी, दुष्ट आत्मा घुसने के लिए एक रास्ता दे दी। अय्यूब का जीवन को ढूंढिए, अय्यूब का जीवन को पढ़िए, ये अय्यूब के जीवन के सच्चाई को जानिए, किस तरह से चलता है, यीशु मसीह किस तरह चला उसको पढ़िए। सुबह शाम प्रार्थना, गिरजा आराधना, संडे की आराधना करते हुए, संगति करते हुए, बाइबल में जितना नियम उसको मानना। मानेंगे नहीं या बिल्कुल आराधना करेंगे, चर्च करेंगे तो कोई फायदा नहीं। दोनों चीज मानना भी है और आराधना भी करना है, प्रार्थना भी करना है, संगति करना है, चर्च जाना है, सब कुछ करना है और वचन को मानना भी। एक चीज को करेंगे और एक चीज को नहीं करेंगे तो कोई फायदा होने वाला। बिल्कुल एकदम हिंदी, मलयालम, खोरठा, देहाती सब भाषा में समझाना। मानना नहीं मानना आपका काम है। बाइबल वचन झूठ नहीं, ये वचन एक दिन गुम हो जाए, एक दिन समाप्त हो जाए। इस वचन को मानिए, इस वचन को फॉलो कीजिए। हम अपने आप में अगर कहते तो बोलते पादरी साहब अपने हिसाब से चर्च में अपना नियम विधि व्यवस्था पालन करवा रहा है। ये चीज नहीं है, ये परमेश्वर का नियम और व्यवस्था है और विधि है। इसको हम मान रहे हैं, अगला बाइबल मान रहा है, आप सबको भी मानना पड़ेगा। आने वाला जितना भी पीढ़ी आएंगे उसको भी मानना पड़ेगा। कोई अरंतु परंतु किंतु इसलिए उसलिए ऐसा वैसा हम सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा बाइबल ऐसा कहता है। बहुत कोई कहते हैं वहाँ बाहर में जाते हैं, बाहर में हम लोग को गाँव वाला लोग ऐसे बोलते हैं, हमारे रिश्तेदारी कुटुंब ऐसे बोलते, बोलने दीजिए उसको। तुमसे पहले हमसे पहले यीशु मसीह को बोलो, वो भी तो छोड़ सकता। अय्यूब को बोला होगा, अय्यूब भी छोड़ सकता। परमेश्वर के दास भक्तों को बोला होगा, वो लोग भी छोड़ सकते। तो क्यों नहीं छोड़? क्योंकि परमेश्वर का से जन्मा है, परमेश्वर को मानना चाहते हैं, परमेश्वर में शांति जीवन चाहते हैं। हमको परमेश्वर से शांति जीवन चाहिए, सुखमय जीवन चाहिए। परमेश्वर का बाड़ा हमारे जीवन में, घर संपत्ति खेती बाड़ी जीव जंतु पर परमेश्वर का बाड़ा चाहिए, परमेश्वर का आशीष चाहिए, सुख शांति चाहिए बाल बच्चा में। तो परमेश्वर का आज्ञा को हाँ कि हाँ मानना, खराई के साथ में एक बिंदु का इधर उधर नहीं करना। एक बिंदु जरा से किए वहीं पर शैतान का रास्ता मिला और शैतान घुस के परेशान कर। परमेश्वर के छत्र छाया में बने रहे, परम प्रधान के छत्र छाया में बने रहे, उस ठिकाना पाए वहाँ पर बने रहे, तब परमेश्वर आपको और हमको और सबको सहायता करेगा, मदद करेगा, आशीष देगा और शैतान से बचा करेगा। अन्यथा नहीं बचाए, बाड़ा तोड़ देगा। घुरान खेतबाड़ी का घुरान छोड़ उजड़ जाएगा, जानवर हिल के खा जाएंगे। दिन को देखिएगा रात में घुस जाएगा।
कब कितनों ध्यान देना दे लीजिए, किसी न किसी टाइम घुस करके दौड़ के घुस करके खा के नहीं निकलेगा। वैसे शैतान का काम है। तो परमेश्वर आज से आइए अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। अपने जीवन को अपने आप से एक निर्णय ले, मानना है कि नहीं मानना है। चलना है रास्ता में तो सही से और नहीं तो नहीं। दो रास्ता है। परमेश्वर का ताज तुम्हारे सामने अच्छाई और बुराई, जीवन और मरण, श्राप और आशीष को रखा। तुम किसको चुनते हो? परमेश्वर का मर्जी है, इच्छा है, तुम जीवन को चुन लो ताकि तुम जीवित रहो। परमेश्वर की इच्छा ये है, परमेश्वर की मर्जी ये है, परमेश्वर की पुकार ये है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप अच्छाई को चुनें, सही चीज को चुनें, परमेश्वर की बात को मानने के लिए चुन लें। ये परमेश्वर की इच्छा है। चुनना नहीं चुनना हम लोग का बस की बात है। आदम और हवा को परमेश्वर जरूर आज्ञा को पालन करने के लिए बोला, लेकिन पालन करना और नहीं करना वो आदम हवा की बस की बात। और पालन नहीं किया और नहीं किए तो परमेश्वर निकाल दे। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करते, हमको भी परमेश्वर अपना छत्र छाया, परम प्रधान की छत्र छाया से बाहर निकाल देते हैं। और बाहर दुष्ट शैतान इब्लीस, परमेश्वर के बाड़ा के बाहर शैतान इब्लीस, हमारा बाड़ा टूट जाए, शैतान टूट जाए। चुनाव कीजिए। आपके सामने परमेश्वर इस चीज को रखा है। चुनाव कीजिएगा, अपना आशीष होगा, अपना लाभ होगा, अपना अनुग्रह होगा, अपना शांति मिलेगा। चुनाव नहीं कीजिएगा, शांति बदतर बन जाएगा, घनघोर हो जाएगा, उजड़ जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि शैतान सत्यानाश करता है, घात करता है, चोरी करने आता है, घात करने का आता है, नष्ट करने का आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चुन लो यार किसकी सेवा करोगे, 4 दिन की जिंदगी में चुन लो यार, चुन लो यार किसकी सेवा करोगे, 4 दिन की जिंदगी में चुन लो यार। एक तरफ प्रभु यीशु, एक तरफ सैतान, ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।